हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका नाम है यमराज का निमंत्रण। इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, अब बल्कि जीवन के कटु सत्य की पहचान करनी चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू का अर्थ होता है बच्चों कि अपनी खुद की तारीफ खुद हमें नहीं करनी चाहिए। बच्चों, ये जो पाठ है, ये जो कहानी है, ये दृश्य के रूप में है और हर दृश्य में कुछ कैरेक्टर हैं जिनके नाम हैं। जैसे अभिमान सिंह एक राजा हैं, पंडित गुणगानी राजा का भाट है यानी सिपाही जो रहते हैं, यमदूत यमराज का दूत, महामाया अभिमान सिंह की रानी है, कृपापाल सिंह राजा का मंत्री है। पहला दृश्य, राजमहल का कमरा, राजा और रानी सिंहासन पर विराजमान है, मंत्री और भाट उनके सामने बैठे हैं। अभिमान सिंह मंत्री से, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है। कृपापाल सिंह, महाराज, सारी प्रजा प्रसन्न है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय को भला कौन भूल सकता है। अभिमान सिंह, रानी, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, सच सच बताइए। महामाया, महाराज, आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। अभिमान सिंह, गुणगाणी जी, आप मेरी बड़ाई के गीत जो रोज रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए, मैं आपको कैसा लगता हूँ। पंडित गुणगानी, अन्नदाता, अन्नदाता यानी जो आपको अन्न देते हैं। मैं कभी आपकी झूठी बढ़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं, जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है। डगमगाने का अर्थ होता है बच्चों, हिलने लगती है। हिमालय थर्राने लगता है, थर्राने यानी कपकपाने लगता है। और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। शेषनाग यानी जो सांपों के राजा होते हैं, उनको शेषनाग कहा जाता है। लक्ष्मी जी तो आपकी आंखों में रहती हैं, सरस्वती तो आपके जीभ रूपी कमल पर बैठी वीणा बजाती हैं। आपके प्रताप से ही चंद्र सूर्य चमकते हैं। यदि आप न हो तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। महाराज, आप तो बस आप ही हैं। अभिमान सिंह, इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए, सब एक साथ, कम से कम 100 वर्षों तक। महाराज, दूसरा दृश्य शुरू होता है। राजा एक सजे पलंग पर सोया हुआ है। एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है और राजा अचानक उठ बैठता है। अभिमान सिंह, तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुस आए? यमदूत, मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है, मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। अभिमान सिंह बोलते हैं गुस्से से, अरे यमदूत, क्या यमराज को नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी का प्रजापालक हूँ। प्रजापालक यानी जो प्रजा को पालता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरी कृपा से लोग माला माल हो जाते हैं। माला माल यानी बहुत धनवान हो जाते हैं। यदि मैं ना रहूंगा तो यहाँ काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। यमदूत हंसते हुए, चुप रहो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो कहना हो यमराज से कहना। अभिमान सिंह, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल, कोई है? दौड़ो, यह दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है।
यह हमारा कहना टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे। यमदूत, अरे चुप भी रहो, अब तुम्हारी कोई नहीं सुन सकता, तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। संसार को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम संसार के लिए मर चुके हो। अभिमान सिंह, नहीं यमदूत, यह बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वह अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। जागीर यानी बहुत बड़ा एक जमीन का हिस्सा दूंगा। यमदूत हंसते हुए, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? जोर से, अब चलो जल्दी। अभिमान सिंह, दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर सच मानिए मेरे ना रहने से राज्य का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे। यमदूत, तुम ये सोचते हो? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट। अभिमान सिंह, आप विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत, अच्छा बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं? अभिमान सिंह कुछ सोचकर, रानी, मंत्री और गुणगानी भाट से पूछकर देख लें। यमदूत, अच्छा तुम सांस रोककर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ। मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ ताकि वे सच सच बोल सकें। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? अभिमान सिंह, हाँ स्वीकार है। यमदूत राजा को चादर में ढककर लिटा देता है, स्वयं वेश बदलकर रानी को बुलवाता है। यमदूत धर्मराज के वेश में, महारानी, यह तुम्हारे पति का शव है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे जिंदा कर दूं? महामाया कहती है, नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा हुआ, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत, अच्छा तुम जाओ। मंत्री का प्रवेश होता है। मंत्री, कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? यमदूत, राजा का शव देख रहे हो, क्या इन्हें कुछ और दिन संसार में रहना चाहिए? मंत्री, महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था, ये मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, बस अपनी ही कहते रहते थे, खुद तो पागल थे ही, हमें भी पागल बना दिया था। यमदूत, अच्छा जाओ, पंडित गुणगानी को भेजो। पंडित गुणगानी, जय हो महाप्रभु। यमदूत कहते हैं, तुम राजा के भाट थे, अब वे संसार में नहीं रहे, तुम इनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो। पंडित गुणगानी, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला नहीं समाता था। प्रशंसा यानी तारीफ। हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए, अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। यमदूत राजा से, सुन लिया अपने कानों से, चलो अब सीधा नरक में। यमदूत राजा को ले जाता है और पर्दा गिरता है। इस तरह हमारी ये कहानी आज ख़त्म होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की झूठी बातों पे, झूठी प्रशंसा पे खुश नहीं होना चाहिए। अपनी सच्चाई का हमें खुद एहसास होना चाहिए। बच्चों, बाकी इस पाठ का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।